सो इन टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, बहुत सारा डेटा उन्होंने पब्लिश किया है नीट 2022 को लेके। लैंग्वेजेस में लोग का परफॉर्मेंस कैसा है, बोर्ड वाइज कैसा है, कैटेगरी वाइज परफॉर्मेंस कैसा है, कौन स्टेट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इस सारे डेटा को मैं आपको है ना क्विकली समराइज करके समझा देना चाहता हूँ। इंटरेस्टिंग है, आई विल टेक 5 मिनट्स, 5 मिनट का वीडियो है, जरा एक एक करके समझते हैं। पहली चीज, कट ऑफ जो है नीट 2022 के स्कोर की वजह से ऐसा लग रहा है कि इट इज बैक टू 2020 लेवल। देखिए क्यों मैं बोल रहा हूं, इस जगह पे कट ऑफ भागी थी 585 से सीधी 615, पिछले साल थोड़ी रैशनलाइज हुई थी, इस बार क्वेश्चन मार्क। अब कैसे पता चले 2022 के लेवल पे? इन दोनों का जो सम है 600 के ऊपर कितने स्टूडेंट्स हैं, करीब 20,000 आ रहा है, ये 20,000 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है, तो एक्सपेक्टेड है कि कट ऑफ जो है, पर साथ में कॉलेजेस भी बढ़ गए हैं, तो आइडियली तो कट ऑफ होनी चाहिए थी 617 के आसपास, पर क्योंकि कॉलेजेस बढ़ गए तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कट ऑफ 610 609 के आसपास होनी चाहिए। पहली चीज है ना, ये आप समरी देख लीजिए, 650 से 720 के बीच में 1025 लोग होते थे, 2020 में 4 गुना बढ़ गए, 2021 में और बढ़े, इस बार और बढ़ गए। गजब है ना, गजब है। 600 से 649 अगेन देखिए बढ़ते गए, है ना, इस साल भी बढ़ गया, तो कट ऑफ इस बार एक्सपेक्टेड था नीचे होगी, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कट ऑफ बढ़ जाएगी। दूसरी चीज यहां पे बोल रहा है कैटेगरी वाइज ब्रेकअप, इसमें इंटरेस्टिंग डेटा है, ये है कि यदि आप जनरल कैटेगरी में देखें 600 से 649 के बीच में, तो जनरल कैटेगरी में कम स्टूडेंट्स हैं ओबीसी के मुकाबले, ये वाली चीज काफी ज्यादा, तो काफी लोग सोचते हैं कि ओबीसी की कट ऑफ सिग्निफिकेंटली नीचे जाएगी, इस वजह से सिग्निफिकेंटली नीचे नहीं जाती। ओबीसीज आर आल्सो परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट टू द सेम लेवल एज जनरल कैटेगरी। इनफैक्ट आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 51,580 और यहाँ पे 70,759 है, पर एक कट ऑफ की मोटा मोटा रेंज से बाहर हो जाता है, पर ये वाला आप देख लीजिए, ठीक है। इस वजह से एक चीज जो आप लोग को क्लियर नहीं होती है वो ये है कि ओपन कैटेगरी का मतलब, ओपन या जिसे अनरिजर्व्ड यूआर बोलते हैं, अनरिजर्व्ड, इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू रिजर्वेशन फॉर जनरल कैटेगरी, दिस इज नॉट इक्वल टू रिजर्वेशन फॉर जनरल कैटेगरी। इसका मतलब यह है कि एक सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स, तो मोटा मोटा ब्रेकअप क्या है जरा समझ लीजिए, है ना। तो 100 सीट्स हैं, 100 सीट में से 15 एससी, 7.5 एसटी, 27 ओबीसी, 10 ईडब्ल्यूएस और बाकी जो है ये ओपन है ना। तो इसका मतलब यह है कि काफी सारे स्टूडेंट्स, जो जैसे ये वाले स्टूडेंट जो हैं, ये वाले सब स्टूडेंट हैं, a lot of them would take admission in open category और उसके बाद रिजर्व के अंदर होगा। तो ये दूसरी चीज मैं आपको समझा देना चाहता था, कैटेगरी वाइज परफॉर्मेंस। तीसरी चीज समझिए, इस चीज को समझिए, ये वाली चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है ना। तो इसके अंदर क्या है, कौन से स्टेट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें क्लियरली दिखाई देता है कि राजस्थान और दिल्ली एक्सेप्शनली परफॉर्म कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर 1,17,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम लिखा, दिल्ली में 46,221 ने लिखा। तो अब कैसे पता करें कि 760 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 515 का हुआ, 412 का हुआ, नंबर अच्छा है या नहीं। तो हमने क्या किया, सिलेक्शन पर 1000 स्टूडेंट्स निकाल लिया। तो राजस्थान में सिलेक्शन पर 1000 स्टूडेंट 650 से 720 के बीच में 6 है, दिल्ली में 9 है, 600 से 649 के बीच में ये 27 है, ये 24 है। यदि आप टोटल देखेंगे तो इन दोनों पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाना चाहिए। तो 33 नंबर आ रहा है राजस्थान का, दिल्ली का भी 33 आ रहा है। एक सेकंड में इसे साफ कर देता हूं, नहीं तो आप दुखी हो जाएंगे। तो 33 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 1000 विल गेट इनटू गवर्नमेंट कॉलेज फ्रॉम राजस्थान, 33 आउट ऑफ 1000 विल गेट इनटू गवर्नमेंट कॉलेज इन दिल्ली। 33 कैसे आया, 27 ये प्लस ये 9 प्लस 24। उत्तर प्रदेश में ये वाला नंबर 13 है, महाराष्ट्र में ये वाला नंबर 5 है, केरला में ये वाला नंबर 12 है, बिहार में ये वाला नंबर 14 है, कर्नाटका में ये वाला नंबर 7 है और वेस्ट बंगाल में ये वाला नंबर 14 है।
अब मैंने जरा ये फिगर आउट करने की कोशिश की कि इसका पर कैपिटा इनकम या इकोनॉमिक स्टेटस से कुछ रिलेशनशिप है क्या। ऑब्वियसली दिल्ली में लगता है कि हाँ लोग की इनकम ज़्यादा है, दे आर परफॉर्मिंग वेल, पर एज सच यहाँ पे कुछ कोरिलेशन मिला नहीं, पर मैंने डेटा जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेटा यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं। आर नॉन इंग्लिश स्टूडेंट्स एट अ डिसएडवांटेज? एटलीस्ट नो बोला जा सकता है यदि हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के हिसाब से देखें। ये वाला भी इंटरेस्टिंग डेटा है। तो उन्होंने बताया कि बंगाली के अंदर इतने बच्चों ने अपेयर किया, इंग्लिश में 14.7 लाख, गुजराती में 49,000, हिंदी में 2.58 लाख। टोटल लोग जिन्होंने रजिस्टर किया था 18.7 लाख। अब इसके अंदर देखें तो 650 to 720 बंगाली में 28 है, इंग्लिश में 3890, हिंदी में ये वाला नंबर इंपॉर्टेंट है ना। तो यदि आप ये टोटल कर देंगे तो बंगाली में 4.7 आउट ऑफ 1000 6000 के ऊपर स्कोर कर रहे हैं, यहाँ पे 11.6 आउट ऑफ 1000, यहाँ पे 6.6 आउट ऑफ 1000 जिनका गवर्नमेंट कॉलेज में होगा, और यहाँ पे 14.7 आउट ऑफ 1000। तो व्हाट दिस सेज इज यहां पे हंगर फॉर सक्सेस इज मच मच हायर। हंगर फॉर सक्सेस, ये लोग गंदी फाइट मार रहे हैं गाइस। हिंदी मीडियम स्कूल ज्यादातर जगहों पे प्रिफर्ड मीडियम नहीं है, पर सी दिस परफॉर्मेंस, दिस इज बेटर देन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीजें थी, आप लोगों से शेयर करना चाहता था। ये जो डेटा है 19, 20, 21, 22 का कंपैरिजन का डेटा हमने पिछले साल कंपाइल किया था अलॉन्ग विद दिस रिपोर्ट। इट प्रोवाइड्स अ गुड पर्सपेक्टिव ऑफ दिस लैंडस्केप ऑफ नीट। ये जो नीट का जो हिसाब है इसका अच्छा आइडिया लगता है। मैंने आपको कट ऑफ कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज और लैंग्वेज वाइज का एक नज़रिया दिया। होपफुली आप लोग को कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। हालांकि नीट एग्जाम में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के जो क्वेश्चंस आएंगे उससे रेलेवेंट नहीं है, पर आपको एक नज़रिया चाहिए। शायद आप लोग के लिए ये पहली वाली चीज़ जो है ये रेलेवेंट थी कि कट ऑफ देखो कहाँ पे आ गई, तो इस कंपैरिजन से कुछ आइडिया लग जाता है। हमारी कोशिश यहाँ पे इस चैनल पे यही है, नीट रिलेटेड आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन हो, हमें लगता है कि ये वाली इंफॉर्मेशन को थोड़ा कंज्यूम करना, कॉम्प्रिहेंड करना, इसका मतलब क्या है थोड़ा मुश्किल है, तो हमने आपको समझाने की कोशिश की है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी कोशिश इस चैनल पे यही है कि हम आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव, थोड़ा एनालिसिस करके चीज़ों को एक्सप्लेन करें जिससे कोई कन्फ्यूजन आ रहा है। यदि आपके पास इंफॉर्मेशन है, हमारा ऐसा मानना है, तो आप इन्फॉर्म डिसीजन मेक करेंगे, आप उल्टी सुल्टी चीज़ों पर विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों।